महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में आखिरी स्नान, प्रयागराज में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। त्रिवेणी संगम में लोग लगा रहे आस्था की डुबकी। छत्तीसगढ़ के राजिम कुंभ में भी लोग कर रहे पुण्य स्नान। महाशिवरात्रि का महापर्व आज, देश भर के शिवालयों में उमड़ रहे श्रद्धालु, मंदिरों में गूंज रहे बम बम भोले के नारे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दमोह दौरा, अजब धाम बाबा भोलेनाथ से आज लेंगे आशीर्वाद। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी ग्वालियर के कोटेश्वर मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मध्य प्रदेश दौरा, छतरपुर में बागेश्वर धाम में करेंगी दर्शन। 251 कन्याओं के सामूहिक विवाह में होंगे शामिल। भिलाई में एक बार फिर से चाकूबाजी, आपसी विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई पर किया हमला, युवक घायल, अस्पताल में भर्ती। सिंगरौली के नॉर्दर्न कोलफील्ड में निर्माणाधीन नाली का सेंटरिंग निकालते वक्त 2 मजदूर दबे, रेस्क्यू टीम ने दोनों को बाहर निकाला। एक मजदूर की मौत, एक घायल। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 65 करोड़ के पार जा पहुंचा है। इधर नई दिल्ली स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकटों की काउंटर बिक्री अब नहीं होगी, चूंकि साल में 2 बार अब सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं होंगी। अब 2026 से नई पॉलिसी लागू हो जाएगी। बांग्लादेश में छात्रों ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है, जो बड़ा दिलचस्प है। इधर नोएडा में मुठभेड़ के बाद 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि ओडिशा में नेपाली छात्रा की मौत के मामले पर एक्शन लिया गया। कॉलेज के 4 अफसर तलब किए गए हैं, जबकि अमेरिका का भारत की 4 ऑयल एक्सपोर्ट कंपनियों पर बैन का फैसला सभी को हैरान कर गया है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक बड़े अपडेट के साथ। छतरपुर में आज बागेश्वर धाम आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बागेश्वर धाम में आज 251 जोड़ों का विवाह होगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह में शामिल होगी। नव दंपति को आशीर्वाद देंगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कार्यक्रम के आयोजक हैं। तो 251 जोड़ों का सामूहिक विवाह आज होना है और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचने जा रही हैं। नव दंपति को आशीर्वाद वो देंगी। छतरपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। सीएम विष्णुदेव साय बागेश्वर धाम पहुंचे। बागेश्वर जो धाम है, कार्यक्रम स्थल पर महाराज से वो मिले हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे, मुलाकात की है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से। और ये तस्वीरें देखिए छतरपुर के बागेश्वर धाम की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कार्यक्रम स्थल पहुंचे, बागेश्वर धाम महाराज से मिले और प्रदेश के खुशहाली की कामना वहां पर की है। दिल्ली से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। 28 फरवरी को केरल में कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होनी है। शशि थरूर की नाराजगी की खबरों के बाद ये बड़ी बैठक है और कांग्रेस में जिम्मेदारी ना मिलने पर वो नाराजगी जता चुके हैं। कांग्रेस को जरूरत नहीं तो मेरे पास भी विकल्प मौजूद हैं, शशि थरूर का ये कहना है। थरूर ने केंद्रीय मंत्री के साथ तस्वीरें भी साझा की थी। थरूर ने फोटो कैप्शन में लिखा था कि मिलकर अच्छा लगा। तो शशि थरूर की नाराजगी की खबरें केरल चुनाव से पहले, ये बड़ा संकेत है कि क्या कांग्रेस पार्टी का एक और बड़ा नेता जो मनमोहन सिंह की सरकार में विदेश मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों को संभाल चुका है और लगातार अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष वो रखते आए हैं, चाहे वो जितने भी विदेशी मसले हों, क्योंकि उनका अनुभव उस क्षेत्र में बहुत है। लेकिन क्या चुनाव भी लड़ा था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, इसी के चलते क्या नाराजगी है? राहुल गांधी से मुलाकात भी हुई थी, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिली थी। और जो पार्टी से उन्हें दरकिनार किया गया है, इस बात को लेकर वो नाराजगी है उनमें और उनका यह दावा है कि उनका रोल स्पष्ट किया जाए पार्टी में।
सिंगरौली में नॉर्दर्न कोलफील्ड के अमरोली में हादसा हो गया। निर्माणाधीन नाली का सेंटरिंग निकालते वक्त यह हादसा हुआ है। सेंटरिंग निकालते वक्त 2 मजदूर दब गए। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है, एक मजदूर घायल है। देर रात तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। नॉर्दर्न कोलफील्ड में हादसा पेश आया, जहां पर सेंटरिंग निकालते वक्त 2 मजदूर दब गए। एक की मौत हो गई, एक की स्थिति अब भी गंभीर है। बिलासपुर में एक महिला ने पति पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। धर्मांतरण नहीं करने पर प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है। शादी के बाद पति ने ईसाई धर्म अपना लिया और बताया ऐसा जा रहा है कि दोनों की जो शादी है वो हिंदू रीति रिवाज से हुई थी और अब जो पति है वो महिला पर ये दबाव बना रहा है कि वो भी अपना धर्म परिवर्तित कर ले। अब इसकी शिकायत की गई है, पुलिस ने केस दर्ज किया है, जांच शुरू हो गई है। भिलाई में एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मार डाला। आपसी विवाद में चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक घायल है, इलाज जारी है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकू से हमला किया और स्थिति उसकी गंभीर है, इलाज जारी है। कोरबा में बदमाशों ने किसान से सरेआम लूट कर ली। 90,000 रुपए लूट कर बदमाश भाग गए। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। देश भर में देवों के देव महादेव की महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी है। देश भर के मंदिरों में देर रात से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अलग अलग शहरों की आप तस्वीरें देखें। काशी विश्वनाथ से लेकर उज्जैन तक और राजिम से लेकर मंदसौर तक और महाकुंभ प्रयागराज से लेकर रायपुर के महादेव घाट तक शिव भक्तों का जनसैलाब मानो उमड़ पड़ा है। स्क्रीन पर आप देखें इन अद्भुत नज़ारों को और कैद कर लीजिए अपने आंखों में हमेशा के लिए महाकुंभ का यह अलौकिक नजारा। अब 144 साल बाद आपको नजर आएगा। वाराणसी की तस्वीर देखिए। बाबा विश्वनाथ जिनके डमरू में, जिनके शिव में या जिनके त्रिशूल में पूरा बनारस शहर स्थित है, ऐसी मान्यता है। उज्जैन में देखिए कालों के काल महाकाल की तस्वीर और महादेव घाट पर रायपुर के आसपास के जितने श्रद्धालु हैं वो उमड़ पड़े हैं। राजिम में लगातार माघी पुन्नी मेला के मौके पर जो आयोजन चल रहा था, इसके अलावा कुलेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी कतारें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग माना जाता है। मंदसौर की तस्वीरें देखिए। तो महाशिवरात्रि के मौके पर जितने भी पौराणिक महत्व की जगहें हैं, स्थान हैं, वहां से हमारे संवाददाता मौजूद हैं और पल पल का अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि कितने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आस्था की जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। पूजन अर्चन का तरीका पुजारियों से बातचीत कर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कुछ तस्वीरें और आप तक पहुंचाते हैं। ये देखिए प्रयागराज की तस्वीरें और बनारस की तस्वीरें। पौराणिक आस्था से जुड़ी हुई ये शहर है और इसकी मान्यता भी उतनी ही पौराणिक और ऐतिहासिक है। बनारस जिसे माना जाता है कि भगवान शिव के त्रिशूल पर यह शहर बसा है, जहाँ के कण कण में शिव हैं, वहीं आदि हैं, वहीं अनंत हैं, वहीं अविनाशी हैं। और आज ये मौका महाशिवरात्रि का। मान्यता तो ऐसी भी है कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के मौके पर आज ही वो दिन है जब भगवान ने निराकार रूप से साकार रूप लिया था। मान्यता ये भी है कि आज ही भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था। और 2 तस्वीरें भी आप देखते रहिए। एक बनारस की तस्वीरें हैं और एक प्रयागराज की तस्वीरें, जहाँ पर आज महाकुंभ का आखिरी दिन है। शाही जो पुण्य स्नान है लोग कर रहे हैं और देश भर से श्रद्धालु इस वक्त प्रयागराज से हमारे साथ पहुंच रहे हैं।
और अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाराणसी से कृष्णा चतुर्वेदी, उज्जैन से महाकाल के दर से रवि हेमराज सिसोदिया, भोपाल से साक्षी त्रिपाठी, प्रतीक मिश्रा खंडवा से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख रवि आपका, क्योंकि महाकाल के दर पर आप हैं, कितने श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि आप तो पहले पहर से वहां पर मौजूद हैं? देखिए, बाबा महाकाल के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का लगातार आना लगा हुआ है। तांता यहाँ पर लगा हुआ है। 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु है जो सुबह भस्म आरती से लेकर अभी तक बाबा महाकाल के दरबार में पहुँच चुके हैं और लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब पहले पहर के बाद में आप देखेंगे तो भीड़ जो है वो लगातार बढ़ रही है, लोगों का आना लगा हुआ है। और ख़ास बात यह है कि आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। हर कोई चाहता है कि आज के दिन बाबा महाकाल से के सामने अपनी जो अर्जी लगाएंगे वो ज़रूर पूरी होती है। और बस यही कारण है कि हर कोई आज जो है बाबा के दरबार में अपनी अपनी अर्जी लगाने के लिए पहुंच रहा है। मैं आपको पीछे की ओर एक बार दिखाऊंगा कि बड़ी संख्या में जिस तरीके से लोग आ रहे हैं उनको हम आपको उस तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की मैं कोशिश करता हूं कि आप देखेंगे कि जब प्रांगण में जो भीड़ है उससे आप उस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दूसरे पहर का समय है और ऐसे में माफ कीजिएगा पहले पहर का ये समय है। और भीड़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए हर कोई यहाँ पर लालायित है। हमारे साथ में जो मुख्य पुजारी हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा, बात करने की मैं कोशिश करता हूँ। आज हमारे साथ में महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी राम गुरु जी हैं। गुरु जी, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, बड़ी संख्या में तांता लगा हुआ है, आज का विशेष दिन रहता है, क्या खास पर्व आज के लिए, आज की विशेष तिथि? जी देखिए, कई सालों के बाद में आज महायोग आया है। ऐसा संयोग है जिसमें महाशिवरात्रि महोत्सव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर बनाया जा रहा है। यहाँ शिव नवरात्रि महोत्सव लगातार चल रहा है। 9 दिनों से यहाँ पर भगवान के रुद्राभिषेक पूजन किया जा रहा है और आज महाशिवरात्रि है। आज दिन में दोपहर 12 बजे टेट की पूजन होगी और रात्रि में राजसोपचार पूजन होगा। उसके पश्चात कल भगवान को मुखारबिंद धारण किया जाएगा, सप्तधान अर्पित किया जाएगा, राष्ट्र कल्याण के लिए, अन्न की प्राप्ति के लिए से संकल्प किया जाएगा। उसके पश्चात ब्रह्म भोजन के साथ में 9 दिवसीय उत्सव का कल समापन होगा। ऐसा कहा जाता है कि साल भर से शिव भक्तों का इस आज के दिन का खासा इंतजार रहता है। हर कोई मन्नत लेकर आता है और आज के दिन प्रभु से सीधे मन्नत मांगी जाती है। हालांकि बाबा महाकाल तो हर बार ही मन्नत पूरी करते हैं, लेकिन आज की तिथि का महत्व बहुत रहता है लोगों में। जी देखिए, ये भगवान महाकाल का साक्षात दरबार है। 12 ज्योतिर्लिंग जो है वहाँ पर साक्षात भगवान शक्ति के रूप में, पुंज के रूप में है। तो जो भगवान अगर यहाँ पर व्यक्ति आएगा और अच्छे मन से प्रार्थना करेगा तो निश्चित रूप से स्वीकार होगा। आज लगभग माना जा रहा है 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पहुँच सकते हैं। वैसे आज की तिथि के हिसाब से संख्या बढ़ भी सकती है? जी निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि आसपास का जो क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, तो लगभग ये आंकड़ा क्रॉस हो सकता है। बिल्कुल। तो हमारे साथ में देखिए मुख्य पुजारी राम गुरु जी, जिन्होंने आज विस्तृत तौर पर आपको बताया है कि किस तरीके के संयोग जो बन रहे हैं और आज के दिन दर्शन करना काफ़ी लाभदायक हो सकता है श्रद्धालुओं के लिए। जी, तो कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन से आपको मोक्ष की नगरी वाराणसी लिए चलते हैं। कृष्णा चतुर्वेदी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कृष्णा, माना जाता है कि सबसे प्रिय स्थान ईश्वर से जब पूछा गया, भगवान शिव से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे वाराणसी में रहना है, काशी में रहना है। और अब आज ऐसा मौका है कि माना जाता है कि भगवान शिव सदैव वहां पर रहते हैं। तो आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, श्रद्धालु भी एक दर्शन को उमड़ रहे हैं वहां पर। क्या है वहां पर स्थिति? जी, जिस तरीके से महाकुंभ का पलट प्रवाह काशी में देखने को मिल रहा है, एक्चुअली यह काशी में महापर्व के रूप में मनाया जाता है। आज बाबा विश्वनाथ अपनी जो पत्नी है उनकी, आज उनसे ब्याह रचाते हैं और यहाँ एक पर्व के रूप में लोग उत्सव मनाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से नागा साधुओं का जत्था गुजरा है, वो लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे और आप देख पा रहे हो कि लंबी कतार लगी हुई है यहाँ पे और सारे लोग दर्शन की अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरी बारी आएगी कि बाबा विश्वनाथ का उनको आशीर्वाद मिलेगा। और आज एक विशेष आयोजन होता है कि बारात में बाबा विश्वनाथ के उनके जो यण होते हैं, जो गढ़ होते हैं, सारे लोग धूमधाम से नाचते गाते और ढोल नगाड़ों के साथ एक बारात निकाली जाती है, जो बहुत विशेष महत्व होता है। और जितने भी पलट परिवार से साधु लोग आए हुए हैं काशी में, सभी लोग आज यहाँ रुके हुए हैं और उस आयोजन के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। अभी फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा, वो लोग दर्शन के लिए गए हैं और थोड़ी देर में अभी वापसी हो जाएगी उनकी।
कृष्णा, नागा जाथू साधुओं का जो जत्था है वो निकला है, और क्या कुछ खास कार्यक्रम होने हैं वहां पर, बताएं दर्शकों को। आज छोटे छोटे जो भी मंदिर है, क्योंकि मंदिरों का शहर के रूप में जाना जाता है काशी विश्वनाथ, ये धाम पूरा गली गली मोहल्ले मोहल्ले काशी विश्वनाथ बाबा का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। हर मंदिर सजा हुआ है और देवालय के रूप में जहाँ भी छोटी छोटी मूर्तियां हैं जो बाबा के शिवलिंग के रूप में स्थापित हैं वो भी सजी हुई हैं, और हर जगह लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं और अपनी मनोकामना को उनके सामने रख रहे हैं ताकि उनके आने वाले दिनों में कष्ट का निवारण हो सके। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन ही बाबा विश्वनाथ जो है यहाँ पे शिवलिंग के रूप में भी स्थापित हुए थे। ठीक है, खंडवा लिए चलते हैं दर्शकों को। प्रतीक मिश्रा हमारे सहयोगी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाहर मौजूद हैं। प्रतीक, माना ऐसा जाता है, पौराणिक मान्यता ऐसी है कि भगवान शिव खुद अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए यहाँ पर आए थे। कितना उत्साह है लोगों में, श्रद्धालुओं में महाशिवरात्रि के मौके पर एक दर्शन को, बताएं। बिल्कुल, ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। इसका अर्थ है कि ओमकारेश्वर में ओम आकार का पर्वत बना है और प्रणवाक्षर ओम का जो केंद्र है उस पर भगवान ओमकारेश्वर यहाँ विराजमान है। और धार्मिक मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ दिन भर अखिल ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, उनका आवागमन होता है, लेकिन केवल एकमात्र ओमकारेश्वर नगरी ऐसी है जहां पर वे शयन के लिए आते हैं, रात्रि में विश्राम करने के लिए आते हैं। और यही कारण है जो ओमकारेश्वर में भगवान ओमकार ममलेश्वर की शयन आरती होती है और बड़ा विशेष महत्व है। श्रद्धालु विशेष रूप से यहाँ पर शयन आरती में शामिल होने के लिए आते हैं और आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। बड़ी संख्या में शिव भक्त जो है पुण्य सलीला मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन कर रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से मां नर्मदा का जो सुंदर तट है, भगवान ओमकारेश्वर का जो दिव्य मंदिर है वो दिखाना चाहूंगा। अविनाश, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ की ये है कि यहाँ पर भगवान ओमकारेश्वर के ठीक पीछे बड़ा ओमकारेश्वर रिजर्वायर बना हुआ है और इस रिजर्वायर से सुबह जब सूर्योदय होता है, सनराइज जब होता है, तो उसकी छटा कुछ अलग ही दिखाई देती है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में आते हैं, भगवान को जलाभिषेक करते हैं। और सबसे सरल बात जो है वो भोले बाबा की यहाँ पर है कि यहाँ भोले बाबा मां नर्मदा का महज एक लोटा जल चढ़ा देने भर से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वर जो है वो यहाँ पर प्रदान करते हैं। जय अविनाश। भोपाल लिए चलते हैं, हमारी सहयोगी साक्षी त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साक्षी, कहां पर आप मौजूद हैं और वहां की पौराणिक जो मान्यता है वो क्या है, जरा दर्शकों से साझा करें। जी बिल्कुल, देखिए अविनाश, इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर मंदिर पर और यहाँ की पौराणिक मान्यता जो है वो ये है कि ये जो मंदिर है यहाँ पर आप सबसे पहले हम अपने दर्शकों को जो यहाँ का शिवलिंग है, विशालकाय शिवलिंग है, इनके दर्शन सबसे पहले हम अपने भक्तों को करा दें। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ महादेव को सजाया गया है, फूलों से उनका श्रृंगार किया गया है। और यहाँ की जो धार्मिक मान्यता है वो ये है कि पांडवों ने इस मंदिर की जो है वो नींव रखी थी जब वो अज्ञातवास में थे। तब माता कुंती ने कहा कि वो अपने दिन की शुरुआत बिना महादेव की पूजा के नहीं कर सकती। तब पांडवों ने यहाँ पर जो शिवलिंग है वो यहाँ पर पूजा की और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लंबी कतार जो है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ 3 बजे से ही भक्तों की भारी भीड़ जो है वो आ रही है, लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं और हर कोई महादेव के दर्शन के लिए आतुर है। हर कोई महादेव और माता पार्वती के विवाह के इस अद्भुत पल का साक्षी बनना चाह रहा है। यहाँ पर भक्तजन मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मंडदीप, भोपाल से। तो क्या मनोकामना है महादेव से? कुछ नहीं, महादेव से क्या मनोकामना है? बस सदा सब खुश रहे, बस यही। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भक्त हैं वो सुबह से आ रहे हैं और यही मनोकामना है कि सब कुछ कुशल मंगल हो, महादेव की जो कृपा है वो बनी रहे। यहाँ पर लोग दूर दूर से आ रहे हैं और लाखों की संख्या में जो भीड़ है वो देखने को मिलती है। लाखों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं हर साल महाशिवरात्रि को आते हैं और 3 दिवसीय यहाँ पर महादेव
कार्यक्रम का आयोजन होता है। यहाँ पर 3 दिनों तक आज से जो है वो कार्यक्रम चलेगा। कई कलाकार आएंगे, यहाँ पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होंगी और उस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा दें साफ तौर पर कि किस तरीके से यहाँ पर भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ रही है। सुबह 3 बजे से ये भीड़ है और सबसे अद्भुत, सबसे अलौकिक तस्वीर जो है वो महादेव की तस्वीर है, उनका श्रृंगार है और भक्तों को आज के दिन का बेसब्री से इंतजार रहा। बेसब्री से भक्त जो है महाशिवरात्रि का इंतजार कर रहे थे कि कब महाशिवरात्रि आए और भक्त अपने महादेव का और माता पार्वती के इस अलौकिक अनूठे संगम का जो है जब उनका मिलन होता है उसके साक्षी बने। और आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर जो वानर सेना है वो भी आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही प्राचीन और पौराणिक मान्यता जो है इस मंदिर की बताई जा रही है कि ये पांडवों के समय का मंदिर है और उसके बाद फिर यहाँ पर जब राजा भोज आए तो उन्होंने इस मंदिर का जो है जीर्णोद्धार किया और कहते हैं कि ये मंदिर जो है वो एक रात में बना हुआ मंदिर है, इसलिए ये मंदिर जो है वो अधूरा है। और राजा भोज के समय में इस मंदिर का फिर से पुनरुत्थान है वो किया गया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार यही पौराणिक मान्यताएं हैं, यही वो कहानियां हैं और यही वो भक्ति है जिससे ओतप्रोत होकर भक्तजन यहाँ पर लगभग 3 बजे से महादेव के दर्शन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो भोजपुर का ये पौराणिक मंदिर दुनिया के विशालतम शिवलिंगों में से एक है। एक बार फिर से आपको प्रयागराज लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पिछले 75 दिनों से प्रयागराज में मौजूद हैं। जब से महाकुंभ शुरू हुआ उसके 30 दिन पहले से वहां पर मौजूद हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाया। और आज राहुल, ये पूरा जो महाकुंभ था एक मूर्त रूप लेने जा रहा है। आज उसका आखिरी दिन है और आज भी जो आंकड़ा आया है 6 बजे तक का 42 लाख लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। राहुल, बिल्कुल अविनाश, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। अभी तक तो ब्रह्म मुहूर्त का हमने आपको आंकड़ा बताया और स्थिति क्या थी वो बताया और अब यानी आखिरी स्नान के दिन उगते हुए सूर्य की क्या स्थिति है, तो उगते हुए सूरज में क्या अभी लोगों का रिएक्शन है वो आपको सुनाऊंगा मैं। यहाँ पे तमाम हमारे साथ श्रद्धालु हैं और श्रद्धालुओं का आंकड़ा अविनाश सुबह 4 बजे ही 65 करोड़ पार कर चुका है। यानी 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज की इस धरती पर आस्था की डुबकी लगा ली है। तो देखिए अब चूंकि दिन इनका है, यहाँ पर ये लोग आए हैं, देश के कोने कोने से आए हैं, इन्हीं से बात करते हैं इनका क्या अनुभव रहा। और इस आज आखिरी स्नान पर, चूंकि 6 स्नान है और आज आखिरी स्नान है, इस आखिरी स्नान पर इनका क्या कहना है। सबसे पहले भाई साहब, आप कहाँ से आए हुए हैं? मौदहा। ये कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। अच्छा, हमीरपुर से आए हुए हैं। तो आप कहाँ से हैं? सासाराम। आप कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट जम्मू। आप कहाँ से हैं? हम डिस्ट्रिक्ट जम्मू से आए हैं। थोड़ा हम बोलना चाहते हैं। हाँ। यहाँ का जो व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है और मोदी योगी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे जो सहयोग करने वाले जो हैं, लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। जी, मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ जी और मोदी अच्छा, मंत्रोच्चार करेंगे, मंत्रोच्चार करेंगे। हाँ। हरिओम छोड़ दीजिए। हाँ। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरे निरंतर विभू श्वेतवाम वागम नारायणम प्रियमनम गमदावारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम वाराणसी पुरपति हे भज विश्वनाथम अवंतिकायां विवितावतारम मुक्ति प्रदाना च सजा जनानाम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम हे वंदे महाकाल महासुरेशम वंदे महाकाल महासुरेशम हरिओम विशेषण कृतम स्तोत्रम सर्वरोग निवारण
सब श्रद्धालु तो यहाँ हर पर आए हैं, तरफ सभी उद्घोष दिखाई है, दे हर रहे हर हैं, श्रद्धालु यहाँ पर महादेव का अविनाश, आप उद्घोष देख नजर सकते आ रहा हैं यहाँ है। पर राहुल, रवि, साक्षी, प्रतीक, आप बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौटते हैं। ये दिल्ली की तस्वीरें, दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महाशिवरात्रि के मौके पर पूजा अर्चना के लिए अब शिवालय पहुंच चुकी हैं। तो आम हो, खास हो, वीवीआईपी हो, वीआईपी हो, कोई हो, महाशिवरात्रि के मौके पर लगातार शिवालय पहुंचना कोई भूल नहीं रहा है और शिव की अर्चना आराधना करना कोई भूल नहीं रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।